अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। जी टी ब्रेक में वेलकम। उम्मीद है जी आप भी ठीक होंगे। मेरा थोड़ा सा जो है वो आवाज़ का मसला है गले का, वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, ये मौसम की तब्दीली की वजह से है। तो जी आज हम जो बात करेंगे टी ब्रेक में वो है एक फ्रैंकनेस, दूसरा एक सवाल में दौराने बातचीत है, यानी बातचीत के ना आखिर में ना शुरू में दरमियान में कहीं सवाल कर लूँगा। और तीसरी जो चीज़ हम करेंगे वो ये करेंगे कि आप लोगों के कमेंट्स की, आप लोगों के राय की जो है वो कदर करते हुए उसका थोड़ा सा तजिया करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी बात को डिटेल से स्टार्ट करें, वही रिक्वेस्ट जो कि डेली करनी पड़ती है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अब इसका क्यों कहना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक मैं फॉलोअर जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ एक ऐसे चैनल को, इसी के मुकाबले में एक और चैनल को मैं फ़ॉलो करता हूँ। तो ऐसा होता है कि जिस एक चैनल को मैं फ़ॉलो करता था उसके तकरीबन 7.5 लाख सब्सक्राइबर थे आज से 1 साल पहले, और दूसरे को जिसको मैं करता था उसके तकरीबन कह लें 5.5 लाख थे। अब एक ने बिल्कुल भी नहीं बोला सब्सक्राइब करने का और दूसरा जो है वो बोलता गया सब्सक्राइब करने का। अब जो बोल रहा था उसके ज़्यादा हो गए हैं, उसके उधर के उधर ही जमूद का शिकार हैं। अच्छा, ये बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को याद दहानी करवानी पड़ती है, अदरवाइज़ देखते रहते हैं वीडियो, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं। तो ऐसा ना किया करें, उसको ज़रूर जो है वो आप लोग अपनी राय भी दिया करें और पसंद भी किया करें। चलें जी, चलते हैं बात की तरफ। फ्रैंकनेस जो है ऐसी चीज़ है कि इंसान को हर एज में, हर उम्र में चाहिए होती है। जब वो पैदा होता है तब चाहिए, कब तक चाहिए, उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसको चाहिए फ्रैंकनेस, उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसको फ्रैंकनेस चाहिए। तो ये फ्रैंकनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब फ्रैंक इंसान होता किसके साथ है? फ्रैंक उसी से होता है जिससे बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है उससे फ्रैंक होता है। जिससे बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं होती उससे कभी भी फ्रैंक नहीं होता। पंजाबी में हमारा कहते हैं जी उसको जाका है, उर्दू में झिझक रहती है और हर चीज़ की रहती है। अब एक मैं छोटी सी मिसाल आप लोगों के सामने देता हूँ। छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा, वो अपने बाप से इतना फ्रैंक नहीं होता जितना अपनी माँ से होता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर माँ की भी फ्रैंकनेस ख़त्म, बाप की भी फ्रैंकनेस ख़त्म। अब उसकी फ्रैंकनेस अपने कुछ दोस्त ऐसे हो जाते हैं कि जिनके साथ वो फ्रैंक होता है। फिर उससे थोड़ा सा और बड़ा होता है तो अब उन दोस्तों में से फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, यानी उस दोस्तों की छाननी लगी। अब उन सब के साथ फ्रैंक नहीं है, उनमें से किसी एक के साथ फ्रैंक है, 2 के साथ फ्रैंक है। और फ्रैंक होने का ये मतलब है अपना हर दुख, हर दर्द, हर तरह की दिल की बात उसके सामने रख देता है और फिर बात ख़त्म। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, अब उसकी फ्रैंकनेस, फिर वो दोस्त भी ख़त्म, यानी वो दोस्त ज़रूरी नहीं कि रहेगा। अब उसका कोई बहन भाई है ना, उसमें से उसने कोई दोस्त पकड़ा होगा, अब उसके साथ उसकी फ्रैंकनेस होगी। थोड़ा सा बड़ा होता है, अब शादी का नज़दीक आने वाला टाइम, अब उसकी फ्रैंकनेस का महवर वापस अपनी माँ की तरफ चला जाता है। अब माँ के साथ वो जो पहले वाली फ्रैंकनेस थी अब वो फ्रैंकनेस नहीं रहती। अब वाली फ्रैंकनेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का उसको ख्याल करना पड़ता है, लेकिन वो होता फ्रैंक ही है। और किसके साथ? अपनी माँ के साथ। इसी के पैरेलल वो अपने भाई के साथ भी फ्रैंक है, इसी के पैरेलल वो अपने एक दोस्त के साथ भी फ्रैंक है। ठीक है, आप लोगों को ये बात मेरी बहुत बोरिंग भी लग रही है, लेकिन अब जो आगे आने वाली बात है ना वो सही मकसद वाली बात है, उसके ऊपर गौर कीजिएगा, उसके ऊपर ध्यान भी दीजिएगा। अच्छा,
ऐसा है कि एक यूट्यूबर हैं ज़ीशान उस्मानी साहब ने उस यूट्यूब की अपनी वीडियो में तकरीबन 1 साल पहले मेरी नज़र से अब गुज़री, मैंने बात कर दी, ये बात की थी। कुछ उन्होंने ना, कुछ लोग हैं ज़हन में जो है वो मौलवी के ख़िलाफ़, या वो ख़िलाफ़ नहीं है, मेरा ख्याल है उस वीडियो में वो ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अपना नज़रिया पेश किया। उस नज़रिए में ये था कि हम अल्लाह के सामने रोएं ही क्यों, हम हंस क्यों नहीं सकते। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं भी आपको बताता हूँ कि फ्रैंकनेस में असल में फिर अच्छा, अब शादी हो गई है, कुछ अरसा मियाँ बीवी आपस में फ्रैंक रहते हैं। अब फ्रैंकनेस में होता क्या है, हर तरह की बात शेयर होती है, हर अच्छी बात भी शेयर होती है, हर बुरी बात भी शेयर होती है। कुछ अरसा मियाँ बीवी आपस में फ्रैंक रहते हैं। अब जब शादी होती है तो हमारे मुआशरे में अमूमी तौर पे ऐसा है कि माँ बाप से, बहन भाइयों से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। ये एक जेलसी फैक्टर आप उसको कह लें या फितरी फैक्टर कह लें, ये होता है यार, ये इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एडमायर तो है, क्या करना है, हमने करने वाली चीज़ नहीं है, एक्सेप्ट करो यार इसको, ये होता है, हो जाता है, बस ये इतना ही काफ़ी है, हो जाता है। अब वो बंदा उसके साथ फ्रैंक हो गया अपनी बीवी के साथ, बीवी अपने बंदे के साथ फ्रैंक होगी, ये तब की फ्रैंकनेस। अब असल इंसान को जो अक्ल, जो शऊर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं वो अब आई हैं। कब? जब हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया, इन दोनों की जो आपस की फ्रैंकनेस थी वो ख़त्म हो गई। अब ये फ्रैंक नहीं रहे, अब बीवी अपने मियाँ से बातें छुपाने लग गई, मियाँ अपनी बीवी से बातें छुपाने लग गया। क्यों? जाहिर सी बात है, वो किसी और ख़ानदान से आई, ये किसी और ख़ानदान से आया, फिर एक दूसरे की बातें पहले बड़े मज़े से एक दूसरे को सुनाते थे, एक दूसरे से बात करते थे, डिस्कस करते थे। आहिस्ता आहिस्ता दरमियान में वो गैप बनता जाता है, अपने ख़ानदान से मोहब्बत, दूसरे से नफ़रत, वो ये वाला फैक्टर फितरी है यार, हो जाता है, होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। अच्छा, वो फ्रैंकनेस ख़त्म हो जाती है। अब इंसान को फ्रैंकनेस चाहिए, अब किससे? वो दोस्त से पहले ही शादी के बाद रिश्ता ख़त्म हो गया था, पहले जितना उससे मिलता था वो नहीं मिल सकता था। भाई के साथ वैसे ही एक जेलसी फैक्टर आ जाता है कि पहले टाइम मुझे ज़्यादा देता था, अब उसको देता है, वो भी ख़त्म। माँ के साथ वैसे ही हमारे माशरा में एक वो सास बहू वाली चीज़ हो जाती है, वो भी ख़त्म। अब इंसान क्या करे, फ्रैंक तो नहीं है, अंदर या एंग्जाइटी का शिकार हो, अंदर चीज़ें हैं जिनको खोल के बयान करना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसके लिए मशवरा चाहिए, उसमें रोना है, उसमें दोना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसके लिए खुश होना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए इल्तिजाएं करनी हैं। अच्छा, अब ऐसी फ्रैंकनेस किसके साथ चाहिए और कितनी होनी चाहिए, और वो कौन सी शख्सियत हो जिसके साथ इतनी फ्रैंकनेस हो कि अपनी हर चीज़ को खोल के बयान कर सके। अच्छा, इधर ही मैं रुकते हुए वो जो मैंने अपना सवाल बोला था, सवाल करूँगा, मैं 2 दफ़ा अपने सवाल को दोहराता हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आप उसका आंसर दे दो। कोशिश करूँगा कि ये आपकी स्क्रीन पे भी उस लिखा हुआ आ जाए। एडिटर से रिक्वेस्ट करते हैं वो इस पे लिख देगा। हमारे पहले इलेक्टेड वज़ीर आज़म का नाम क्या है? हमारे पहले इलेक्टेड वज़ीर आज़म का नाम क्या है? पाकिस्तान के इलेक्टेड जो पहले वज़ीर आज़म हैं उनका नाम क्या है? अच्छा, चलते हैं जी आगे। फ्रैंक, अब जिससे फ्रैंक होना है वो एक ही ज़ात है, अल्लाह, वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह से फ्रैंकनेस बनाओ अपनी, और अल्लाह से फ्रैंकनेस बनाओ, हर तरह की बात अल्लाह से शेयर करो, हर दुख अल्लाह से शेयर करो, हर खुशी अल्लाह से शेयर करो, हर इल्तिजा अल्लाह से शेयर करो। अब जिससे फ्रैंकनेस होती है ना, उससे फिर वो ज़ीशान उस्मानी साहब वाली बात, फिर अल्लाह से आप हंस के बात कर सकते हो, फिर अल्लाह से आप हंस के बात कर सकते हो, फिर रो के नहीं। रो के वही बात करता है जो आता है ना, फ्रैंक नहीं होता, वो इल्तिजा कर रहा होता है सिर्फ। लेकिन फ्रैंकनेस में क्या है? इल्तिजा नहीं है। फ्रैंकनेस में अपनी बातें बताई जाती हैं, उसकी बातें सुनी जाती हैं। लेकिन फ्रैंक हुआ किससे जाता है? उससे हुआ जाता है जिससे ज़्यादातर मिला जाता है। अब किससे ज़्यादातर मिला जाता है?
हम तो अपनी फैमिली में रहते हैं, अल्लाह से तो मिलते ही नहीं, कैसे मिलें यार। सुबह उठते हो रोज़, किससे मिलते हो? दिन को किससे मिलते हो? दिन में कितनी दफ़ा अल्लाह से मिलते हो? मिलो यार, फ्रैंकनेस बनाओ। और यही फ्रैंकनेस है। जब ये फ्रैंकनेस आ जाएगी ना, तो फिर आपको सारी फ्रैंकनेसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी से फ्रैंक होंगे, उसी से अपने दुख शेयर करेंगे, उसी से अपनी खुशियाँ शेयर करेंगे, उसी से इल्तिजाएँ करेंगे। उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा, ज़हनी जितनी टेंशनें हैं वो ख़त्म, डिप्रेशन ख़त्म, एंग्जाइटियाँ ख़त्म। ये सारी डिप्रेशनें, सारियाँ एंग्जाइटियाँ जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद होंगी, लेकिन उस फ्रैंकनेस की वजह से वो हम अगले पे डाल देते हैं और अल्लाह पे डाल देंगे। तो खुद सोचें, जिसका दोस्त अल्लाह बन गया, जिसका अल्लाह के साथ फ्रैंकनेस बन गई, उसका तो क्या ही कहने। तो मेरा ये पैगाम था ज़ीशान उस्मानी साहब की उस बात से कि वो कह रहे थे कि अल्लाह से हम हंस के क्यों नहीं बात कर सकते। इसकी यही वजह है कि हमने अल्लाह के साथ फ्रैंकनेस बनाई नहीं है। अल्लाह के साथ फ्रैंकनेस पहले बनानी पड़ेगी, फिर अल्लाह से आप हंस के बात कर लें। आप फ्रैंकनेस बनती कैसे है? जिससे जितना ज़्यादा रब्ता होता है हमारा, उससे फ्रैंकनेस बनती है। जिससे जितना ज़्यादा रब्ता होगा, उससे फ्रैंकनेस बनेगी। जब अल्लाह से रब्ता ही ज़्यादा नहीं, तो फ्रैंकनेस कैसे होगी? अच्छा, चलते हैं जी हम अपने कमेंट के जवाब में। अच्छा, बहुत सारे अच्छी बात है आप लोग कमेंट देते हैं। पहली बात तो ये है, जितने भी कमेंट देते हैं ना, आप लोग वीडियो के नीचे ही दिया करें। और अगर किसी का कमेंट मैं कोई हाइड कर दूं या डिलीट कर दूं, उसके लिए आपने गुस्सा नहीं करना, क्योंकि अभी स्टार्ट है। हमें ज़्यादातर कमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही चाहिए, लेकिन आपकी जो नेगेटिविटी है वो भी हम तक पहुँच जाती है। हम उसको देख लेते हैं, देख के कुछ अर्सा के लिए हाइड करते हैं, बाद में उसको अनहाइड कर देंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है किसकी? अभी ट्रैफिक की ज़रूरत है। जब ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगी, उसमें अच्छे भी पड़े रहेंगे, बुरे भी पड़े रहेंगे, वो सारे कमेंट जो है उधर मौजूद रहेंगे। अब बुरे कमेंट से ये नहीं मुराद कि आप हमारी गलतियां नोट कर रहे हो, वो नहीं। बुरे कमेंट की मैं मिसाल उसकी दे रहा हूँ कि उसमें ना टीज़ करना या उसमें अनमोटिवेशनल बात कर देना, ठीक है, ऐसी वो वैसी चीज़ को मैं हाइड, क्योंकि आज से कुछ साल पहले, 4 साल पहले टिकटॉक के ऊपर मैंने ना एक चैनल स्टार्ट किया अपना। उस चैनल के ऊपर मेरी ना 700 वीडियोस थी मिनिमम, और उन 700 वीडियोस के ऊपर ज़ाहिर बात है मेहनत लगती है, टाइम लगता है, बनाते हैं हम उसको। उन 700 वीडियोस में हमने माटो रखा हुआ था कि कुछ म्यूज़िक को पसंद नहीं करते, अच्छी बात है, नहीं करते, वो नहीं होगा। और उसके अलावा कोई उसमें बेपर्दगी नहीं थी, वो एक सोबर थी। लेकिन फिर भी कमेंट करने वालों ने कुछ 2 कमेंट ऐसे मेरे दिल को लगे थे कि मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया, 700 के 700 वीडियोज़ अपनी ख़त्म कर दी। अभी भी कुछ ऐसे अनमोटिवेशनल कमेंट्स आते हैं जिससे ये, लेकिन अब मैंने अपने दोनों कान को या खुले रखता हूँ या दोनों साइडों पे मैं कुछ ना कुछ ठोंस कर रखता हूँ कि इन कमेंटों से अब मैं ना बचना ही बेहतर है। लेकिन कुछ कमेंट दिल है ना, इंसान के दिल के ऊपर ठा 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 असर डालते हैं। अच्छा, चले हम आगे अब कमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छी बात, आपने ड्रेसिंग की बात की, करनी चाहिए, लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है, हमारी टी ब्रेक है। टी ब्रेक क्या है? इसमें कोई ख़ास प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं है। क्यों प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं है? इसलिए प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं है कि काम के दौरान काम को छोड़ के हम टी ब्रेक करने बैठते हैं, ठीक है। उसमें मैक्सिमम क्या होता है, हाथ मुंह धोया जाता है, बैठ के टी ब्रेक की जाती है। इसको टी ब्रेक का नाम देते हैं। मज़दूर मज़दूरी कर ले, वो उठ के जाकर ड्रेसिंग चेंज नहीं करता, वो टी ब्रेक उधर ही करता है, हाथ धोता है और चाय आती है और उसको पीता है, साथ में जो उसने स्नैक्स वगैरह लेने होते हैं। कोई भी है अपने काम के दौरान जो भी टी ब्रेक करता है वो उसी हालत में करता है, इसीलिए ड्रेसिंग के लिए तो माजरा था। दूसरा, एक मेरी पहली पंजाबी की वीडियो आई थी, उस पंजाबी की वीडियो के अंदर ना कुछ लाइटिंग का अंदाज़ ऐसा था कि लाइटिंग के अंदाज़ में ना कुछ बालों का साया अजीब सा था, मूँछों का साया अजीब सा था, ग्लासेस का, ये जो है वो शेडोज़ आ रहे थे। उस शेडो से ये फीलिंग आ रही थी कि मूँछें जो हैं वो जैसे बात करते
करते हुए मुंह के अंदर जा रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लाइटिंग इफेक्ट ऐसा है क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है हमारा कोई प्रॉपर सिटिंग या स्टूडियो नहीं है, हम टी ब्रेक वैसे ही कर लेते हैं। हाँ, अगर आप लोग हमें पसंद करते रहे, हमने 100 टेस्ट वीडियोस रखी हैं, 100 टेस्ट वीडियो में पसंद करते रहे, रिस्पांस अच्छा आया तो हम उसके लिए प्रॉपर स्टूडियो बनाएंगे कि जिधर बैठ के हम अपना टी ब्रेक किया करेंगे। उसमें फिर ये वाले इफ़ेक्ट, लाइटिंग इफ़ेक्ट, ड्रेसिंग इफ़ेक्ट, ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरा बात फिर वही आ गई कि मैंने जब पहली पंजाबी वीडियो बनाई थी ना, मैंने उसमें एक बात बोली थी कि हमारे इधर हर 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बाद पंजाबी का लहजा भी चेंज हो जाता है और पंजाबी के वर्डिंग भी चेंज हो जाती है मोस्टली। अब कुछ वर्डिंग ऐसी होती हैं कि आप लोगों ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनी होती हैं, लेकिन वो होता गया है उसको अगले को टीज़ करने लग जाते हो कि यार ये कैसी वर्डिंग है। तभी मैंने बोला था कि इंडिया वाले हैं उनको समझ नहीं आएगी, पाकिस्तानी हैं क्योंकि हर 15 से 30 मिनट बाद, हालांकि बड़ी अच्छी और खूबसूरत ज़ुबान है। उर्दू को सिलेक्ट इसलिए किया गया कि हमारे ऑल ओवर द कंट्री, यानी पूरे मुल्क में उर्दू जिधर भी बोली जाती है सिवाय 1-2 जगह के मोस्टली उर्दू एक ही है, उसमें चेंजिंग नहीं है। हाँ, कुछ कराची वाले जो हैं वो जैसे हमने ये करा, ये यानी वो कुछ डिफरेंस हैं, लेकिन वो डिफरेंस वो बोलने में आता है, जब वो लिखने की तरफ आते हैं तब भी ठीक है। तो इसलिए उर्दू थी। मैंने ज़हन में बनाया था कि हम पंजाबी की तरफ जाया करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स आए फिज़िकली भी, कुछ वीडियोस के ऊपर भी आए, कुछ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आए। ऐसे मैसेज आए कि मुझे सोचना पड़ा कि यार पंजाबी को भी रहने दो, ठीक है, क्योंकि लोग ना बात को यार समझने की बजाय ना उसके ऊपर एवं अजीब सी नुक्ता है। हाँ, अब अगर मैं उसमें जाता, इतने कमेंट्स मुझे ख़राब से आते, मैं ज़हन छोड़ के बैठ जाता, लेकिन 100 वीडियो मैंने करनी है। मैंने पहले बताया कि ये मेरा टेस्ट केस है, मैंने 100 वीडियो करनी है। आप चाहे जिस तरह की मर्ज़ी बात कर लें, जो भी करें। हाँ, मे भी इसके दौरान मैं दोबारा पंजाबी स्टार्ट कर दूँ क्योंकि मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको ज़्यादा कुछ इससे मसला है या आप भी यार बना लो, ठीक है, आप अपने मुताबिक बना लो। बहरहाल जी, माज़रत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो एडवांस माज़रत, लेकिन मकसद ये नहीं था कि बुरी लगना, मकसद ये था कि हम कमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी अपना तज़िया देना था, मैंने वो दे दिया। वो तज़िया ये है, दूसरी वीडियो हमने इस सेशन की थी, उसमें हमने ये बात की थी कि यार टाइम दिया करें, किसी को बर्दाश्त किया करें थोड़ा सा। आपके घर में कोई नई शादी करके आ जाती है, उसको बर्दाश्त करो। आप किसी ऑफिस में हो, नया बंदा आ जाता है, उसको बर्दाश्त करो। अब मैं नया आप लोगों के सामने आ गया हूँ, थोड़ा सा तहम्मुल मजाजी से ना बर्दाश्त कर लिया करो, ठीक है। टीजिंग पॉइंट पे ना हो, जो चीज़ें ठीक नहीं हैं वो मेंशन करो, बताओ, उसको हम ठीक करेंगे। जो चीज़ें ठीक हैं उनकी तारीफ़ कर दो, जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उनकी बेहतरी का हल दे दो। टीजिंग पॉइंट नहीं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, टीजिंग नहीं, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट टी ब्रेक में। आज की वीडियो लंबी हो गई, अल्लाह हाफिज़।